बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की मैकेनिक्स की क्लास में वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण के चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वेक्टर यानी सदिश के प्रकार। सदिशों के प्रकार। सदिश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेक्टर के टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप है समान सदिश। समान सदिश जिसको इंग्लिश में इक्वल वेक्टर भी कहते हैं। समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर्स। नाम से ही स्पष्ट है, दो वेक्टर समान तब होंगे, दो सदिश समान होंगे या समान कहे जाएंगे जब उनके परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो। यहां पे मैं आपको बता दूं कि किसी भी भौतिक राशि यदि वो वेक्टर हो, यानी कि किसी सदिश राशि या वेक्टर राशि को एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। तीर की लंबाई परिमाण को व्यक्त करती है। तीर की जो लंबाई है ये परिमाण को व्यक्त करती है, मैग्नीट्यूड को व्यक्त करती है, उस वेक्टर राशि के मान को व्यक्त करती है। और जो इसमें हेड होता है, एरो का जो हेड होता है, शीर्ष होता है, ये शीर्ष एरो हेड ये डायरेक्शन या दिशा को व्यक्त करता है। यानी कि हम किसी वेक्टर को एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। तीर की लंबाई उसके मैग्नीट्यूड या परिमाण को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, और एरो का जो हेड है, शीर्ष है, वो दिशा को व्यक्त करता है। पेपर के ऊपर ईस्ट दाईं तरफ, वेस्ट बाईं तरफ, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे ऐसे बनाया जाता है। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। ठीक है। तो दो वेक्टर, दो सदिश समान कब होंगे? जब उनके परिमाण और उनकी दिशा दोनों ही समान हो। तो अगर हम ये वेक्टर ए खींच रहे हैं तो एक दूसरा वेक्टर बी इसके समान तभी होगा जब उसकी लंबाई और उसकी दिशा दोनों ही ए के बिल्कुल समान हो। तो ये बी वेक्टर और ए वेक्टर समान वेक्टर हैं चित्र में, क्योंकि इनकी लंबाइयां बराबर है और इनकी दिशाएं समान है, सेम है। तो ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में ए इज इक्वल टू बी। चित्र द्वारा ऐसे प्रदर्शित करते हैं समान सदिश को। दो तीर बराबर लंबाई के समान दिशा में, एक ही दिशा में, और इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। अगर कहीं लिखा हुआ दिखाई पड़े वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इसका अर्थ है, इसका तात्पर्य है, इसकी मीनिंग है कि इन दोनों वेक्टर की लंबाइयां यानी परिमाण बराबर है और दिशा समान है। नेक्स्ट देखते हैं विपरीत सदिश। समान सदिश को हम लोग इक्वल या लाइक भी कहते हैं, लाइक वेक्टर। दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर है विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। इसको हिंदी में विपरीत या ऋणात्मक कहते हैं, इंग्लिश में नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर या अनलाइक वेक्टर भी कहते हैं। तो विपरीत या ऋणात्मक सदिश को इंग्लिश में अपोजिट या नेगेटिव या
अनलाइक कहते हैं। गौर करिएगा, लाइक और इक्वल का एक ही अर्थ है, एक ही मतलब है, सिनोनिम है, लेकिन अनलाइक और अनइक्वल का एक मतलब नहीं है। अनलाइक का मतलब है अपोजिट या निगेटिव। तो अर्थ जरा इसका डायग्राम से समझिए। यदि दो सदिश समान परिमाण के हैं किंतु दिशा जस्ट विपरीत है, दिशा ठीक विपरीत है, तो ये ऊपर वाला ए वेक्टर है, नीचे वाला ये बी वेक्टर है, और आप चित्र में देख रहे हैं दोनों की लंबाइयां समान है लेकिन दिशा ठीक उल्टी है। एक ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में है, एक नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ में है, साउथ की ओर डायरेक्टेड है। तो आप चित्र में देख रहे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, a इज इक्वल टू माइनस बी। इक्वेशन के फॉर्म में इस चित्र को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, a इज इक्वल टू माइनस बी, ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। इस इक्वेशन का तात्पर्य है कि इन दोनों वेक्टरों के परिमाण या लंबाई बराबर है लेकिन दिशा ठीक विपरीत है। माइनस चिन्ह का मतलब है दिशा ठीक विपरीत है। तो यहां से एक बात और समझ में आ रही है कि यदि किसी वेक्टर b को माइनस चिन्ह से गुणा कर दिया जाए तो a वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। इस वेक्टर को माइनस से गुणा करें तो ये वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि किसी दूसरे शब्दों में कहें, किसी वेक्टर को माइनस चिन्ह से गुणा करने पर उसकी दिशा रिवर्स हो जाती है, जस्ट विपरीत हो जाती है, पलट जाती है। तो आप समझ गए होंगे विपरीत या ऋणात्मक सदिश की परिभाषा क्या हो गई। यदि दो सदिश समान परिमाण के हों, यदि दो सदिश समान परिमाण के हों किंतु विपरीत दिशा में हो, दिशा उनकी ठीक विपरीत होना जरूरी है, विपरीत किंतु विपरीत दिशा में हो, तो असमान विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो विपरीत सदिश कहलाते हैं, विपरीत या ऋणात्मक। गौर करिएगा, विपरीत और ऋणात्मक का अर्थ अलग है, असमान का अर्थ अलग है। असमान अभी तीसरा टाइप पढ़ाएंगे। असमान या अनइक्वल का मतलब क्या है अभी थर्ड टाइप में बताएंगे। फिलहाल विपरीत या ऋणात्मक सदिश है। आप समझ पा रहे होंगे कि विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या होता है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, दोनों पक्षों में b जोड़ दें, माइनस बी को इधर ले नहीं आ रहे हैं, वेक्टर को दाएं से बाएं या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो दोनों तरफ अगर b वेक्टर जोड़ दें तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर b वेक्टर माइनस b वेक्टर आ जाएगा, और उसी वेक्टर से उसी वेक्टर को घटाओगे तो शून्य वेक्टर आ जाएगा। अभी हम शून्य वेक्टर की महत्ता समझाएंगे, शून्य वेक्टर क्या होता है समझाएंगे। तो आ गया देखो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। तो हम तीसरे शब्दों में तीसरी तरह से ऐसे कह सकते हैं कि यदि दो सदिशों का योग शून्य हो तो वो दोनों आपस में विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश होंगे या कहे जाएंगे। तो आप इस इक्वेशन को देख पा रहे हैं, इस इक्वेशन को देख के समझ पा रहे होंगे कि यदि दो सदिशों का योग शून्य वेक्टर हो तो a और b डेफिनेटली समान परिमाण के और विपरीत दिशा में होंगे, यानी कि आपस में विपरीत वेक्टर होंगे या निगेटिव वेक्टर होंगे, एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर कहे जाएंगे। तीसरी टाइप का वेक्टर है, इसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। a प्लस बी बराबर जीरो है अगर तो a और b एक दूसरे के योगात्मक विपरीत, यानी कि एडिटिव इनवर्स, योगात्मक प्रतिलोम वेक्टर भी कहलाते हैं। तो तीसरा टाइप है असमान सदिश। असमान को इंग्लिश में अनइक्वल कहते हैं, लेकिन अनइक्वल और अनलाइक का एक मतलब नहीं होता। अनलाइक का मतलब होता है दिशाएं ठीक विपरीत, परिमाण समान, लेकिन असमान का कुछ और ही अर्थ है। असमान या अनइक्वल वेक्टर्स, असमान सदिश। तो असमान सदिश की चर्चा करें। असमान सदिश, दो सदिश असमान तब होंगे जबकि या तो उनके परिमाण असमान हो, दिशा समान हो सकती है,
दूसरा केस दिशा विपरीत हो, दिशा डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो और परिमाण समान हो। और तीसरा कि परिमाण और दिशा दोनों भिन्न हो। तो मैं 3 चित्र से समझा रहा हूँ। ये वेक्टर ए है पहले चित्र में, ये वेक्टर बी है। अब इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि दिशा समान है, दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है। इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसका परिमाण ज़्यादा है इससे। तो ये पहला चित्र हो गया असमान सदिश के लिए, पहली कैटेगरी। दूसरे में परिमाण समान दिखा रहा हूँ मैं लेकिन दिशा भिन्न दिखा रहा हूँ। इन दोनों वेक्टर की लंबाई बराबर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की लंबाई समान है, परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। अब दिशा ऐसे भी अलग हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है, बस समान नहीं होगी। समान को छोड़ के कोई भी दिशा हो सकती है दोनों की। विपरीत वाले को भी भिन्न भिन्न दिशा में ही काउंट किया जाता है। तो परिमाण तो समान है लेकिन दिशा भिन्न है। तीसरा केस, तीसरा चित्र, परिमाण भी डिफरेंट है और दिशा भी भिन्न है। तो आप देख रहे हैं ये छोटा वेक्टर बना रहा हूं, ये बड़ा वेक्टर बना रहा हूं, दिशा भी अलग अलग है। ये तीसरा चित्र है। तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूं, दो वेक्टर असमान कब कहे जाएंगे? जब उनके परिमाण भिन्न भिन्न लेकिन दिशा समान। पहला हो गया। परिमाण समान लेकिन दिशा भिन्न। दिशा भिन्न भिन्न। तीसरा वाला, परिमाण और दिशा दोनों भिन्न भिन्न, दोनों डिफरेंट। परिमाण व दिशा दोनों भिन्न। भिन्न माने अलग, डिफरेंट। या तो परिमाण अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो लेकिन दिशा समान हो सकती है, या परिमाण समान हो, लंबाई समान हो किंतु दिशा अलग अलग हो, या परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग हो। तो आप समझ गए होंगे ये तीसरे टाइप का वेक्टर है असमान वेक्टर। और असमान वेक्टर की ये वाली जो कैटेगरी देख रहे थे आप, बी वाली, इसमें परिमाण समान लेकिन दिशा भिन्न है। इसी में एक स्पेशल केस आता है जिसमें कि विपरीत वेक्टर हो जाते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि असमान सदिश वाली कैटेगरी का सबसेट है, उपसमुच्चय है विपरीत सदिश वाला। तो एक ये केस है जिसमें कि अगर विपरीत हो जाए तो इसको इन असमान सदिशों को विपरीत सदिश कहा जाता है। लेकिन असमान सदिश जो है एक बड़ी कैटेगरी है और विपरीत सदिश एक छोटी कैटेगरी, उसका उपसमुच्चय या सबसेट है। तो समझ गए होंगे आप तीसरे प्रकार का। तीसरा टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब चौथा टाइप पेश करता हूं। चौथा टाइप है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। इसको इंग्लिश में जीरो या नल या पॉइंट वेक्टर कहते हैं। बिंदु सदिश क्या कहते हैं? शून्य सदिश या बिंदु सदिश। इंग्लिश में कहते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर या पॉइंट वेक्टर। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसकी लंबाई शून्य हो लेकिन दिशा हो, उसमें दिशा होती है। तो इसे हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? इसे जीरो के ऊपर वेक्टर चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं। इसका परिमाण शून्य होता है, परिमाण शून्य होता है, किंतु इसमें दिशा होती है, किंतु इसमें दिशा होती है। चित्र में इसे कैसे व्यक्त करते हैं? चित्र में हम लोग इसे बिंदु द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है, इसकी लंबाई अगर छोटी करते जाओ, छोटी करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ,
तो क्या लास्ट में क्या बचेगा, एक बिंदु बचेगा। लेकिन आप देख रहे हो मैं इस वेक्टर की लंबाई छोटी करता जा रहा हूँ, परिमाण कम करता जा रहा हूँ, तो दिशा तो इधर ही रहेगी ना। भले ही ये लंबाई छोटे होते होते शून्य जब हो जाएगी तो बिंदु बन जाएगा। आपने बिंदु की परिभाषा या पॉइंट की परिभाषा ही सुनी होगी, बिंदु शून्य लंबाई की रेखा ही है। पॉइंट इज ए लाइन ऑफ जीरो लेंथ। तो बिंदु जो है वो एक रेखा ही है, या ये कह सकते हो कि रेखा जो होती है वो बिंदुओं से बनी होती है, बहुत क्लोज बिंदुओं, बहुत ही क्लोज बिंदुओं से बनती है। तो ये कह सकते हो कि आप पॉइंट वेक्टर जो है वो जीरो लंबाई का वेक्टर है, लेकिन उसमें दिशा है, दिशा यही है, हम इसी वेक्टर की लंबाई छोटी करते जा रहे हैं। अगर हम ऐसे बिंदु बना दें और तुम्हें ये ना बताएं कि ये शून्य सदिश मैंने कैसे प्राप्त किया है, ये शून्य सदिश मैंने कैसे प्राप्त किया है, तो आप दिशा नहीं बता पाओगे, क्योंकि पॉइंट के ऊपर हेड नहीं लगाते, पॉइंट के ऊपर हेड नहीं लगाते। तो चूंकि पॉइंट के ऊपर हेड नहीं लगाते इसलिए दिशा पता नहीं चलती कि इधर को है कि ऊपर को है कि नीचे को है, किधर है ये पता नहीं चल पाता। पॉइंट के ऊपर एरो का हेड या शीर्ष नहीं प्रदर्शित कर पाते, क्योंकि पॉइंट बहुत छोटा होता है। लेकिन इसमें दिशा छुपी है, हिडन है। यदि आपको बता दिया जाए कि ये शून्य सदिश कैसे प्राप्त किया गया है तो आप दिशा जान जाओगे। जैसे एग्जाम्पल मैं पेश करता हूँ, ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, दोनों समान लंबाई के हैं, दोनों समान लंबाई के हैं, बीच में कोण या थीटा है। यदि मैं ए में से बी को घटाऊं, अभी घटाना मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ए में से बी को घटाऊं तो सी वेक्टर प्राप्त होगा, ए माइनस बी वेक्टर ये वाला वेक्टर होगा। ए में से बी को घटाओगे तो ये सी वेक्टर प्राप्त होगा, जो कि बी के हेड और ए के हेड को मिलाने वाला वेक्टर होगा, ए की तरफ होगा। सी की दिशा ए के हेड की ओर होगी। तो ये जो सी वेक्टर है ये कुछ और नहीं, ए और बी का घटाना है, सब्ट्रैक्शन है। यानी कि ए में से इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाओगे तो ये वाला वेक्टर प्राप्त होगा। ये घटाने के नियम में अभी मैं पढ़ाऊंगा। अब सोचो आप, अगर मैं इस एंगल को जीरो की तरफ टेंड करूं, थीटा टेंडिंग टू जीरो करूं, तो दोनों वेक्टर पास आने लगेंगे और पास आकर के दोनों वेक्टर जब पास आने लगे, ऐसे था, थीटा को जीरो करो तो पास आने लगेंगे और एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो अगर मैं बी को ए के ऊपर ले जाऊं, दोनों के बीच का कोण जीरो होने वाला है। ये कोण देखो जीरो होने वाला है, ये ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है, दोनों के बीच का कोण मैं घटा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ और जीरो की ओर ले जा रहा हूँ। तो जैसे ही सोचो, ये चित्र देख रहे हैं आप, ये सी वेक्टर है, दोनों के हेड को मिलाने वाला वेक्टर ये सी वेक्टर देख रहे हो। जैसे जैसे हम एंगल को छोटा करते जा रहे हैं, ये वाला वेक्टर सी वेक्टर छोटा होता जा रहा है। अगर मैं इस एंगल को जीरो कर दूं तो सी वेक्टर की लंबाई जीरो हो जाएगी, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू यानी परिमाण जीरो हो जाएगा। लेकिन दिशा बरकरार रहेगी, दिशा ऐसे रहेगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जब ये एंगल जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये वाला वेक्टर सी वेक्टर जीरो वेक्टर बन जाएगा और इसकी दिशा ए और बी दोनों के लंबवत हो जाएगी। अगर ए और बी दोनों पूर्व में हैं तो सी की दिशा उत्तर की ओर हो जाएगी, नॉर्थ की ओर हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमको ये बता दिया जाए कि शून्य सदिश हमने कैसे प्राप्त किया, दो वेक्टरों को घटा के प्राप्त किया है, या दो वेक्टरों के सदिश गुणे से प्राप्त किया है, या हमने किसी वेक्टर की लंबाई को छोटा करके प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया, अगर ये बता दिया जाए तो शून्य सदिश की दिशा पता चल जाती है। तो आप समझ गए होंगे शून्य सदिश क्या है। शून्य सदिश को शून्य के ऊपर शून्य संख्या के ऊपर वेक्टर चिन्ह लगा करके व्यक्त करते हैं। अगर सिर्फ शून्य लिखा है इसका मतलब ये संख्या है, अगर शून्य के ऊपर वेक्टर चिन्ह लगा है इसका मतलब ये शून्य सदिश है। तो इसका परिमाण शून्य होता है किंतु इसमें दिशा होती है। दिशा ऐसे पॉइंट, और इसको हम चित्र में बिंदु द्वारा व्यक्त करते हैं, पॉइंट द्वारा व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट सिर्फ पॉइंट बना दें और किसी व्यक्ति से पूछें, किसी बच्चे से पूछें कि इसकी दिशा बताओ, ये शून्य सदिश है, पॉइंट वेक्टर है, इसकी दिशा बताओ, तो ऐसे नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर ये बता दिया जाए कि ये शून्य सदिश या पॉइंट वेक्टर कैसे प्राप्त किया गया है, घटाने से या गुणन से या वेक्टर की लंबाई को छोटा करके कैसे प्राप्त किया गया है, तो इसकी दिशा पता चल जाती है। आपको किताबों में लिखा मिलेगा कि पॉइंट सदिश या बिंदु सदिश की दिशा अज्ञात होती है। ऐसा हमेशा नहीं है, हमेशा अज्ञात नहीं होती है। अगर हमको ये नहीं पता है कि हमने शून्य सदिश को कैसे प्राप्त किया है तो अज्ञात होती है। लेकिन अगर हमको ये पता है कि कैसे प्राप्त किया है तो दिशा पता रहती है, ज्ञात हो जाती है। तो ये चार प्रकार के सदिश मैंने आपको पढ़ा दिए।
समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश। पहला था समान सदिश, इक्वल या लाइक। दूसरा था विपरीत या ऋणात्मक, अनलाइक या अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। और तीसरा था असमान सदिश, अनइक्वल सदिश। मैं फिर बता रहा हूँ, इक्वल और लाइक का एक ही मतलब है, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों समान, लेकिन अनइक्वल और अनलाइक का समान मतलब नहीं है। अनलाइक का मतलब है विपरीत दिशा में समान परिमाण के वेक्टर, और अनइक्वल का मतलब अभी मैं पीछे बता चुका हूँ। चौथा टाइप है शून्य सदिश। शून्य सदिश के बारे में मैंने आपको विवरण एक्सप्लेनेशन दे दिया है, और इसको आप समझ लीजिएगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 4 सदिश और पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट एक वीडियो और बनने वाला है जिसमें कि हम लोग स्क्रू गेज की चर्चा करेंगे। स्क्रू गेज से रीडिंग कैसे लेते हैं ये बताएंगे। वर्नियर कैलिपर्स हम पढ़ा चुके हैं, सेकंड इंस्ट्रूमेंट की चर्चा भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।